हाय गाइस, वेलकम टू स्वावी हॉलीडेज अगेन। आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि मेरे तरफ से आपके कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए जिससे कि आपका यूएसए टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 कैटेगरी इंस्टेंटली अप्रूव हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स की। पॉइंट नंबर 1, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप DS-160 फॉर्म फिलअप करते वक्त आप कोई भी इंफॉर्मेशन गलत या छूट ना दें। क्यों? इसके पीछे ये रीज़न है कि वो आपकी हर डिटेल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करते हैं। तो डोंट ट्राई टू प्ले विद देम, गिव ऑल द डिटेल्स जेन्युइन एंड अप टू डेट एज पर योर नॉलेज। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, DS-160 फॉर्म में एक कॉलम होगा जहां आपको अपना हेल्थ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो उसमें आपको क्लियरली इंडिकेट करना है, बताना है अगर आपके पास्ट में आपको कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ रहा है तो आपको खुल के उसमें टिक मार्क या उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन कुछ लिख के बताना है तो आप वो इन्फॉर्मेशन क्लियर कट उसमें मेंशन कर दें। कोई भी झूठ ना बोले और कुछ भी छुपाए ना। दूसरी बात है, आप अगर किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में फंसे हैं या कोई आपने फाइनेंशियल क्राइम कमिट किया हुआ है पास्ट में, तो मेक श्योर कि आप उसकी हिस्ट्री भी DS-160 फॉर्म में क्लियरली मेंशन करें। फिर से कहूँगी, कुछ भी छुपाने का प्रयास ना करें क्योंकि उनके पास सारी डिटेल्स होंगी और वो अल्टीमेटली आपको पकड़ ही लेंगे। तो ये रहे कुछ फॉर्म फिलअप्स में ध्यान रखने वाली बात। उसके बाद बात करते हैं कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे इंटरव्यू में, या फिर आप अप्लाई करते वक्त जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देंगे जिससे कि ये प्रूव हो कि आपका स्ट्रॉन्ग टाइज है होम कंट्री से। तो अब आप सोचेंगे स्ट्रॉन्ग टाइज मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग टाइज मतलब या स्ट्रॉन्ग टाइज की, तो स्ट्रॉन्ग टाइज मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग टाइज आर बेसिकली आप अपने होम कंट्री में जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लैंड हो गया, अपार्टमेंट हो गए, या आपकी जो स्ट्रॉन्ग जॉब स्टेबिलिटी है, या आपकी फैमिली जो है इंडिया में, आपके पेरेंट्स, आपके किड्स। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, या बाकी आपके इन्वेस्टमेंट पेपर्स, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके स्ट्रॉन्ग टाइज। तो जब आप यूएसए टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो मेक श्योर कि आप अपना स्ट्रॉन्ग टाइज होम कंट्री से दिखाएं, क्योंकि ऑफिसर मान के चलते हैं कि आप वहाँ जाके कुछ अनलॉफुल वर्क करने के इंटेंशन से जाएंगे और वहाँ आप सेटल होने का कोशिश करेंगे। इसलिए ये आपकी ड्यूटी है प्रूव करना उनको गलत कि नहीं, आप टूरिस्ट पर्पस के लिए ही जा रहे हैं और आपके पास आपकी होम कंट्री में कुछ स्ट्रॉन्ग लाइबिलिटी और कुछ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ स्ट्रॉन्ग बैकअप है जो प्रूव करता है कि आप वापस घूम फिर के अपने होम कंट्री में ही लौट के आएंगे। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो फाइनेंशियल स्टेटस। यस, यूएस वीज़ा के लिए आपका फाइनेंशियल बैक वो बहुत चेक करते हैं। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो जनरली 10 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिया जाता है, लेकिन उस ड्यूरेशन में आप सिर्फ 6 मंथ्स तक एट अ स्ट्रेच यूएस में स्टे कर सकते हैं। और उसका ये शर्त होता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे कोई भी जॉब नहीं कर सकते। इसलिए वो मेक श्योर होना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली केपेबल हैं अपना ट्रिप सपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब है दे वांट कि आप वहाँ जाकर कोई भी अनलॉफुल एडवर्स एक्टिविटी लाइक बेगिंग और एनी फाइनेंशियल क्राइम में ना पकड़े जाएं और आप सेल्फ सफिशिएंट हो, ताकि आप यूएसए अच्छे से घूम के वापस अपने होम कंट्री आ जाएं। तो आपको अपना फाइनेंशियल बैकअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाना है। उसके बाद अगर बात करें तो ट्रैवल हिस्ट्री की, तो ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? यूएसए वीज़ा टूरिस्ट अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा बहुत अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनाना पड़ेगा। तो फिर आप सोचेंगे कि हम कौन सी कंट्रीज़ जाएं जिससे हमारे बजट में ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कौन से कंट्रीज़ आप इंडिया से वीज़ा फ्री या अच्छे बजट में ट्रैवल कर सकते हैं एक अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। तो फिलहाल मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप यूरोप की कोई कंट्री या एशिया की कोई कंट्री ज़रूर जाएं। यूएसए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बनाएं, ताकि आपका पासपोर्ट थोड़ा सा वेटेज लगे उसमें और आपका केस कंसिडर होने में कोई दिक्कत ना हो।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई रहे, आप वहाँ पे जाके नर्वस मत होना। यस, नर्वस होना काफ़ी नेचुरल है हम सब के लिए, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो जो भी इस तरह का कोई इंटरव्यू में हम जाते हैं तो नेचुरली पहले हमें थोड़ा नर्वसनेस तो होता है, बट आपको उससे डील करना है। वो तभी हो पाएगा जब आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन जेन्युइन, करेक्ट और अप टू डेट देंगे। आप ये सोचिए ना कि अगर आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपका इंटेंशन बिल्कुल करेक्ट है कि आप घूमने फिरने के लिए ही सिर्फ यूएस जाना चाहते हैं, तो फिर डरना किस बात का दोस्तों। जाइए, अच्छे कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दीजिए। ओके, हाँ, लास्ट में एक पॉइंट बताना तो भूल ही गई। आइटिनरी बहुत ज़रूरी है कि जब आप यूएसए टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो एक आप आइटिनरी डिसाइड कर ले, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने दिन कहाँ रुकना है। और आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इस आइटिनरी को एक अच्छे से या तो याद कर लीजिए या एक आइडिया लगा लीजिए, क्योंकि वो फिर से श्योर होना चाहते हैं कि आपका वो इंटेंशन बेसिकली चेक करते हैं कि यूएसए जाने के पीछे आपका इंटेंशन रियली में क्या है। क्या आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं या घूमने का वीज़ा लेके वहाँ पे चुपके से कोई वर्क अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए। इसलिए अगर आप अपना आइटिनरी तैयार रखेंगे, कोई टेंटेटिव होटल बुकिंग अगर कर ले या किसी टूरिस्ट प्लेस की टेंटेटिव बुकिंग अगर कर ले, तो वो आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा। आपका जेन्युइन पर्सनालिटी आप प्रूव हो सकते हैं उससे कि यस, आप यूएस सिर्फ घूमने के लिए ही, टूरिस्ट पर्पस के लिए ही जा रहे हैं। तो बेसिकली उस इंटरव्यू का और यूएस वीज़ा में जो उनका मेन इंटेंशन ये जानना होता है, वो एक प्रिज्यूम करते हैं कि आप वहाँ जाके कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करेंगे या आप कोई एडवर्स सिचुएशन में ट्राई करेंगे। वहाँ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लेके आप जा रहे हैं टूरिस्ट का और वहाँ आप एक एज एन इमिग्रेंट बनने का कोशिश करेंगे, तो वो बेसिकली यही जांचते हैं। ये पूरे प्रोसीजर में इसका यही कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगी कि वो बेसिकली यही जांचते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है। उनके लिए ये बहुत मायने रखता है कि आप यूएसए घूमने के लिए तो जाएंगे, लेकिन रिटर्न अपने होम कंट्री आएंगे कि नहीं। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के पीछे यही पता लगाना है कि वो चाहते हैं जानना कि आप रिटर्न आएंगे कि नहीं, वहाँ आप चुपके से सेटल होने तो नहीं जा रहे हैं। तो ये आपका ड्यूटी है कि आप उन्हें यकीन दिलाएं कि नहीं, आपका केस बिल्कुल जेन्युइन है, आप घूमने ही सिर्फ जा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर वीज़ा, मे यू ऑल गेट द वीज़ा। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए स्वावी हॉलीडेज। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं और लेके आऊँगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।